आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का रेडियन एंगल्स के लिए। इसके जो लास्ट हम लोग प्रीवियस 2 वीडियोज में जो डिस्कस किए हैं उसमें हम लोग उसका डिग्री के बारे में डिस्कस किए थे। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियन एंगल में। जैसे आपको मैंने बताया है इसके लास्ट 3-4 लेक्चर्स में आपको कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये कन्वर्ट टू डिग्री टू रेडियन। हम लोग रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियन एंगल्स के बारे में, क्वाड्रेंट का। इसको हम लोग बोलते हैं π/2, दैट मीन्स 90 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं 3π/2। क्लियर? इस लाइन की पहले बात करेंगे हम लोग y एक्सिस की, दैट मीन्स इस लाइन को हम लोग बोलते हैं चेंज लाइन। इस लाइन का नाम क्या है? चेंज लाइन। दैट मीन्स π/2। यहां पर भी π/2 है, यहां पर भी π/2 है। दैट मीन्स π/2 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होती है? चेंज होती है। π/2 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होती है? आपके पास चेंज होती है। लिख लेते हैं जरा सा ताकि आपको समझने में आसान होगा। नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इन π/2 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है चेंज। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है चेंज। π/2 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होती है? चेंज होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव। इनमें से कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है? साइन, कोसेक, टेन, क्वाट, कॉस और सेक। मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कौन कौन पॉजिटिव देते हैं? साइन और कोसेक पॉजिटिव देते हैं। उसके वाला जो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे सारे की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव देते हैं? टेन और क्वाट पॉजिटिव देते हैं। उसके वाला जो भी आएंगे उस क्वाड्रेंट में क्या देंगे? वो नेगेटिव वैल्यू देंगे। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव देता है? कॉस और सेक पॉजिटिव देते हैं। उसके वाला जो भी आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएंगे? आपके पास नेगेटिव वैल्यू देंगे। क्लियर इट से? अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जैसे वो लिख लेते हैं बल्कि अगेन, साइन और कोसेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, ये सारे इस घर में पॉजिटिव देते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और क्वाट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। इसके वाले जो भी आएंगे नेगेटिव आएंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं y एक्सिस, दैट मींस चेंज लाइन। चेंज लाइन क्या है? चेंज लाइन π/2 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज। साइन किस में चेंज होता है? एक बार लिख लेते हैं। साइन किस में चेंज होता है? साइन चेंज होता है कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। टेन किस में चेंज होता है? कॉट में। टेन किस में चेंज होता है? कॉट में। कॉट किस में चेंज होता है? टेन में। सेक चेंज होगी कोसेक में। कोसेक चेंज होती है सेक में। क्लियर इट? मतलब π/2 में हम लोग देखे थे 90 into 72 में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज हो रही, तो सेम है, बस इसको रेडियन में लिख रहे हैं। तो π/2 अब से π/2 को फोकस करेंगे। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, उसको नहीं देखना। उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। π/2 को आपसे ध्यान देना है। जहां पर भी आपको सवाल में π/2 देखने को मिले दैट मींस हम लोग समझ जाएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री से चेंज होगी। साइन किस में चेंज होगी? आपका कॉस में। कॉस किस में चेंज होगी? साइन में। टेन किस में चेंज होगी? कॉट में। कॉट किस में चेंज होगी? टेन में। सेक किस में चेंज होगी? कोसेक में। एंड कोसेक चेंज होती है सेक में। कब? व्हेन π/2, जब आपके पास π/2 रहेगी। क्लियर? चलिए कुछ डिस्कस करते हैं एग्जांपल पर। फर्दर एग्जांपल, सपोज दैट आपके पास एग्जांपल है साइन π/2 प्लस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा। आपको मैंने बताया π/2 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज। π/2 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होती है? चेंज होती है। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो हम लोग यहाँ कॉस लिखे। प्लस के बाद एंगल क्या है? थीटा।
प्लस का मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है अगर प्लस साइन दिखा दैट मींस उस जगह से हम लोग घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और माइनस अगर क्वेश्चन में है दैट मींस उस जगह से हम लोग घूमेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस दो ही सिंबल यूज होती है, एक प्लस और एक माइनस। अगर सवाल में प्लस मिला दैट मींस उस प्लस से हम लोग किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट मींस घड़ी की विपरीत दिशा में। और आपको माइनस मिला सवाल में दैट मींस उस जगह से हम लोग किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्लॉकवाइज, दैट मींस घड़ी की दिशा में मूव करेंगे। घड़ी जिस तरीके से घूमती है उस डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे। क्लियर? यहाँ पर क्या पाई बाई 2 के बाद क्या साइन है आपके पास, प्लस, मतलब पाई बाई 2 से हम लोग किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, पाई बाई 2। सपोज दैट पाई बाई 2 यहाँ पर है, क्लियर? पाई बाई 2 यहाँ पर है, पाई बाई 2 के बाद क्या साइन है, प्लस। प्लस का मतलब पाई बाई 2 से अब किस डायरेक्शन मूव करेंगे, प्लस का मतलब आपको मैंने क्या बताया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा मतलब घड़ी इस डायरेक्शन में घूमती है तो हम लोग इस डायरेक्शन में घूमेंगे, दैट मींस कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचे, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देते हैं, साइन क्या है, पॉजिटिव। इसको नहीं देखना है रिजल्ट को, क्वेश्चन का ध्यान देंगे तो पॉजिटिव। क्लियर है? cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज, ट्रिगोनोमेट्री से क्या होती है, चेंज होती है। मतलब cos किस में चेंज होता है सर, साइन में। चलिए आप साइन बैठेंगे, प्लस के बाद क्या है, क्या लाइक थीटा। पाई बाई 2 के बाद साइन क्या यूज किए हैं आप, प्लस, मतलब प्लस पाई बाई 2 में है तो अभी पाई बाई 2 से प्लस में जाना है, मतलब कौन सा डायरेक्शन मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो पाई बाई 2 से एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचे आप, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या देते हैं, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव देते हैं। तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देंगे, नेगेटिव देंगे, तो इसके आगे क्या साइन लगेंगे, माइनस लगेंगे। क्लियर इट? टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज, टेन किस में चेंज होती है, कॉट में। आप लिखेंगे कॉट, प्लस के बाद या माइनस के बाद जो एंगल रहेंगे वो सेम एंगल पे लिखेंगे। क्लियर इट? पाई बाई 2 सभी किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, प्लस है तो पाई बाई 2 से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, पाई बाई 2 में है खड़े, पाई बाई 2 सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे सर। तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचे, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या देंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव, तो साइन और cosec का औलाय क्या है आपका 10, तो साइन और cosec के औलाय जो भी आएंगे क्या देंगे, उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव देंगे। क्लियर इट? सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज, सेक किसमें चेंज होती है, सेक किसमें चेंज होती है, cosec में। किधर इट? प्लस के बाद क्या आएंगे, थीटा, जो का तुम बैठाएंगे। पाई बाई 2 के बाद साइन यूज किया गया है सर, प्लस। हम लोग पाई बाई 2 में आए सर, पाई बाई 2 के बाद साइन है प्लस, मतलब प्लस का मतलब उस जगह से आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव करेंगे दैट मींस आप कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो क्या लगेंगे इसके आगे, नेगेटिव। क्लियर इट? मतलब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखें, एग्जाम्पल समझने में किसी कुछ दिक्कत है, नहीं लिखेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे पाई बाई 2 का, पाई बाई 2 माइनस में। पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है चेंज, पाई बाई 2 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है सर, कॉस में। आप लिखे कॉस, माइनस के बाद एंगल क्या है सर, थीटा। पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 चलिए पर बना देते हैं रफली आइडिया में। हम लोग पाई बाई 2 यहां लिख लिए, पाई बाई 2 हम लोग यहां पर लिख लिए। पाई बाई 2 के बाद साइन क्या यूज किया गया है, माइनस। और माइनस का मतलब किस डायरेक्शन में घूमेंगे, उस जगह से क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। तो हम सीधे पाई बाई 2 में खड़े होंगे। पाई बाई 2 के बाद साइन क्या यूज किया गया है, माइनस।
मतलब उस जगह से हम लोग किधर मूव करेंगे अभी, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, मतलब घड़ी इस दिशा में घूमती है। तो हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होती है सब सारे की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए इसके आगे भी क्या साइन यूज होगी, प्लस। cos π/2 माइनस थीटा, π/2 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज, cos किस में चेंज होती है, साइन में। माइनस के बाद क्या आएंगे, है थीटा, हम लोग थीटा बैठे। π/2 में आप आए, π/2 के बाद अभी किस डायरेक्शन में मूव करना है, आप कैसे पहचानेंगे किस डायरेक्शन में जाना है, इधर नहीं इधर। तो साइन ध्यान देंगे, साइन क्या है उसके बाद आपके पास, माइनस। मतलब माइनस का मतलब क्या है सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस जगह से आप क्लॉकवाइज में बोले। क्लॉकवाइज में आप जैसे ही गए तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर? 10 π/2 माइनस थीटा, π/2 है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज। π/2 में त्रिकोणमिति जो अनुपात होती है वो सब चेंज होते हैं, जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात आते हैं सारे चेंज होते हैं। टेन किसमें चेंज होते हैं, क्वार्टर में। माइनस के बाद एंगल क्या यूज किया, थीटा। जो भी एंगल है, ए रहेगा तो ए बैठेंगे, बी रहेगा तो बी बैठेंगे, 10 डिग्री रहेगा तो आप 10 डिग्री बैठेंगे। क्लियर है? π/2 सभी किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्या साइन है, π/2 के बाद माइनस। अब π/2 में गए, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो 10 के आगे भी क्या साइन लगेंगे, कट के आगे पॉजिटिव साइन, 10 भी पॉजिटिव होगी। कोसेक π/2 माइनस थीटा, π/2 है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज। कोसेक किसमें चेंज होगी, सेक में चेंज होती है। उसके बाद क्या है, एंगल थीटा, तो आप लिखेंगे थीटा। π/2 के बाद क्या साइन है, माइनस। माइनस का मतलब उस जगह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की दिशा में। तो आप कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। इसके आगे भी क्या साइन लगेंगे, पॉजिटिव लगेंगे। क्लियर? cot π/2 माइनस थीटा, π/2 में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज। cot किसमें चेंज होती है, 10 में। cot किसमें चेंज होती है, 10 में। π/2 के बाद क्या साइन यूज किए आपने, माइनस। माइनस का मतलब कौन सा डायरेक्शन मूव करेंगे उस जगह से, क्लॉकवाइज से। तो क्लॉकवाइज में मूव किए तो कहां पर पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो cot का भी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन यूज होगी। क्लियर? हम लोग π/2 का प्लस और π/2 का माइनस के बारे में डिस्कस किए। अभी हम लोग डिस्कस करने जाएंगे 3 π/2 के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, 3 π/2 के बारे में। लिख लेंगे।